हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है 14th जेपीसी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। कहाँ का? तो आपका झारखंड का। A to Z एनालिसिस आज करवाऊंगी और साथ में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, साथ में आपका जो भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, झारखंड आपदा प्रबंधन का, वो मैं करवाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको विश्लेषण करवाऊंगी कि आपदा प्रबंधन का। और हाँ, आपदा प्रबंधन होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों लाया गया था और क्या इसका काम है, ये सब चीजें अगर आपको जानना है सेंट्रल के अकॉर्डिंग, तो आप जाके इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाइएगा और पॉलिटी का क्लास ओपन करके देखिएगा। वहां पे प्रॉपर वे में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लासेस लिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार जाके वहां से आप समझ सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट आखिर है क्या। ठीक है, और क्यों लाया गया है। तो ठीक है, देखते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिपीट कर दूं एक बार आप लोगों को कि अगर आप लोगों को क्लासेस, कंटेंट और आप समझाने का तरीका, अगर तीनों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप क्या कीजिएगा ना, क्लास को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और लाइक और कमेंट किए बगैर क्यों चले जाते हैं आप लोग, इतने सारे लोग देखते हैं ना, तो जो भी लोग देखते हैं लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए ये क्लासेस में कि मैम और सर का एक क्लास है, वैब्स एकेडमी है। सबको बोलिए जुड़ने के लिए कि वैब्स एकेडमी का कंटेंट और समझाने का तरीका A to Z आपको सही तरह से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ठीक है, और 1K का जो सब्सक्राइबर का जो दिया गया है आप लोगों को टारगेट, उसको फुलफिल कीजिएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्या है आपका झारखंड का आपदा प्रबंधन। झारखंड का आपदा प्रबंधन, और इसके पढ़ाने से पहले एक बार फिर बता दूं कि ये जो झारखंड का जो आपदा प्रबंधन इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, रखता है ना, क्योंकि इससे जो आपका जो जेपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो आपका टोटल है क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको 10 मार्क्स इस क्लास से आपको मिलेगा। ठीक है, आपका 10 मार्क्स का क्लास आज हो रहा है। A to Z आज क्लास का जो टाइटल है। ठीक है, यानी कि आपदा प्रबंधन आज आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा विथ MCQs। तो ठीक है, देखते हैं कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन जो होता है, जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना जो अचानक या फिर व्यापक और मानव की नियंत्रण क्षमता से बाहर हो जाता है। जब भी कोई जो आपका जो मानव निर्मित घटना होता है और व्यापक और मानव नियंत्रण, जो कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तथा जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और विकास के लिए ये क्या करता है, ये गंभीर क्षति को पहुंचाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं आप, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005, ठीक है, 2005 के जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम था, वो क्या कहता है आपको कि आपदा वह जो भयावह घटना है जो क्या करता है, जो आपका समुदाय की सामान्य कार्य क्षमता को बाधित कर देती है। ठीक है, क्या करता है ये, जो भी सामुदायिक जो सामान्य कार्य क्षमता होता है उसको बाधित कर देता है, अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, झारखंड की भौगोलिक संरचना एवं आपदा संवेदनशीलता के बारे में देखते हैं कि जो आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो क्या इफेक्ट करता है, कहाँ पे, आपका झारखंड का भौगोलिक संरचना पे। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कि झारखंड भौगोलिक स्थिति इसे बहु आपदा यानी कि बहु आपदा प्रवण राज्य बनाती है। ठीक है, इसका जो भौगोलिक कारण क्या क्या हो जाएगा, तो भौगोलिक कारण में आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार को क्या करता है, ये
ग्रसित करता है और क्या करता है, असमतल एवं चट्टानी भूमि को करता है और मानसूनी वर्षा पर निर्भर कृषि को भी करता है और घने वन क्षेत्र को भी करता है। ठीक है, और खनिज का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या है आपका, तो ये आपका बहुल क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, यानी कि खनिज बहुल क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। इसका जो परिणाम आप क्या देख सकते हैं, ये जो आप सारे जो पॉइंट देखे कि छोटा नागपुर हो जाएगा आपका, फिर ये किसको इफेक्ट करता है, जो मानसूनी जो निर्भर रहते हैं, जो कृषि जो रहता है ना, कि जो ऐसे भी झारखंड का जो कृषि होता है वो अधिकांश डिपेंड है किस पे, तो मानसून वर्षा पे। ठीक है, तो उसको भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है ना, ये जो है आपका जो जितने भी छोटा नागपुर के जो पठार आ जाएंगे आपके, जैसे कि रांची आ जाएगा, हजारीबाग आ जाएगा, पलामू आ जाएगा, ये सारे चीजों को ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका भौगोलिक एरिया देखने को मिलता है कहाँ कहाँ आपका, तो इसका जो एरिया आपका डिवाइड हो जाता है, सबसे पहला छोटा नागपुर पठार, फिर जो आपका समतल एरिया जिसमें आ जाते हैं, झारखंड को ऐसे भी बोला जाता है पठारी एरिया। ठीक है, बट वहाँ पे पठारी पठारी है तो समतल एरिया तो देखने को नहीं मिलता, इसीलिए बोला गया है कि असमतल एवं चट्टानी भूमि। ठीक है, और उसके बाद घने वन, झारखंड में टोटल 29 पॉइंट अभी प्रेजेंट का देखा जाए तो 82 घने वन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खनिज के जो बहुल क्षेत्र है उसको भी इफेक्ट करता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या आपका परिणाम निकल के आता है कि ये सारे चीजों को इफेक्ट करने के बाद इसका कंक्लूजन जो निकल के आता है, जैसे कि सूखा हो जाएगा। ठीक है, बिजली का गिरना होता है, फिर बाढ़ आता है, फिर वनाग्नि हो जाता है, और मतलब वन में आग का लगना होता है। वनाग्नि मतलब होता है वन में आग लगना। ठीक है, और खान का दुर्घटना, जैसे कि यहाँ पे बताएं कि खनिज का बहुल क्षेत्र होता है, यानी कि जो भी झारखंड का जो माइनिंग एरिया है वहां पे भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें उसका जोग्राफिकल में आप देख लें, आपदाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया, झारखंड का जो आपदाएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको किस तरह से बांटा गया है। तो ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा। ठीक है, कौन सा आपदा हो जाएगा आपका, तो प्राकृतिक। प्राकृतिक में आ जाएगा आपका क्या, आकाशीय बिजली। ठीक, यानी कि इसको बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं। आकाशीय बिजली में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है झारखंड का सबसे घातक आपदा होता है। जो लाइटनिंग होता है ये एक झारखंड का सबसे खतरनाक आपदा माना जाता है, यानी कि घातक आपदा इसको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें कि भारत में जो भी सर्वाधिक मृत्यु होती है भारत में, अगर झारखंड में तो देख लें कि झारखंड में होता ही है, लेकिन भारत में भी इसका एक इम्पोर्टेंस रखता है कि लाइटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु होता है। आप झारखंड बिहार में भी देख लीजिएगा, देखते होंगे कि झारखंड बिहार में भी न्यूज में सुनने को मिलता है कि लाइटनिंग के वजह से, यानी कि इसको लाइटनिंग को, आकाशीय बिजली को हम लोग नॉर्मल वे में बोल सकते हैं वज्रपात। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, वज्रपात, जो हम लोग नॉर्मल गाँव में बोलते हैं, वज्रपात से उसका मृत्यु हो गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या और देखने को मिलता है, तो इसमें जो हो जाएगा प्राकृतिक में और हो जाएगा क्या, कि मानसून पूर्व व मानसून काल में अधिक अधिक। ठीक है, जो मानसून होता है, मानसून का कोई अभी का जो आज 2025 का ही देखिएगा कि जो भी हमारा जो क्लाइमेट था वो किस तरह का था। कभी बारिश हो जा रहा है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रहा है, तो कभी धूप ज्यादा निकल रही है, तो किसी दिन धूप ही नहीं निकल रहा है। तो मतलब ये क्लाइमेट भी ये आपका किस में आ जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं में आता है, जिसमें क्या होता है कि मानसून काल में अधिक होता है। ठीक है, यानी कि मानसून से पूर्व, मतलब इसको कह सकते हैं आप कि जो भी आपका जो मानसून रिलेटेड होता है, कि इसका जो इफेक्ट जो पड़ता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पड़ता है। कैसा पड़ता है इफेक्ट यहाँ पे, तो नेचुरल वे में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट वे में ये पड़ता है। लाइक आप देख सकते हैं लाइटनिंग हो गया, फिर आपका मानसून का कोई ये नहीं रहता है। ठीक है, तो कारण इसका क्या देख सकते हैं आप कि इसका जो कारण होता है, इसका जो मेन रीजन होता है, रीजन में आप देख सकते हैं पठारी क्षेत्र में तेज संवहन होता है। ठीक है, जो पठारी एरिया होता है, लाइक आप झारखंड को देख सकते हैं, इसमें ज्यादा संवहन देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ये जो आपका जो लाइटनिंग होता है, पठारी के साथ साथ जो आपको क्या खुले, जैसे कि खुले जो टाण वाण जो रहता है ना, जो खुला एरिया जो रहता है, जो टांड रहता है देखने को मिलेगा, खेत वेत देखने को
खेत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो सब में लाइटनिंग का जो प्रभाव होता है ना, वो ज़्यादा रहता है, ठीक है? और जैसे आप पेड़ों के नीचे का शरण, जैसे कि आप पेड़ के नीचे भी अगर खड़े रहिएगा तो उसमें उसमें ज़्यादा मतलब अत्यधिक मतलब देखने को मिलता है कि उसमें आपको क्षति हो सकता है, ठीक है? तो किसमें आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आपको पठारी और तेज संवहन के कारण हो सकता है, खुले खेतों में कार्य के कारण हो सकता है, जैसे धान वान लोग रोपने जाता है ना, तो उस टाइम भी ये लाइटनिंग होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? अब पेड़ों के नीचे शरण लेने से भी इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है? तो ये जो आपका जो लाइटनिंग है, जो आकाशीय बिजली है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका प्रभाव होता है ना कि इसमें मानव का मृत्यु हो जाता है, ठीक है? मानव का अगर आप लाइटनिंग एरिया के आसपास में हो, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही रहता है ना, अगर कोई मानव है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही देखा जाता है कि उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्या देख सकते हैं कि पशु हानि। आप कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल वंगल में अगर पशु वशु चर वर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वहां पे लाइटनिंग हो जाती है तो वहां भी पशु हानि होने की संभावना होता है, ठीक है? और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ये क्या करता है, असर करता है, ठीक है? अब देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सूखा, ठीक है? सूखा से क्या क्या होता है आपका, ठीक है? तो सूखा से जैसे कि आप झारखंड में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था कि झारखंड में सबसे ज्यादा सूखा से प्रभावित कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि झारखंड में जो सबसे ज्यादा सूखा ग्रसित जो जिला है वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और जो प्रभावित और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, बट ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे कि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार, ये आपका ये सूखा से ज्यादा ग्रसित देखने को मिलता है, ठीक है? कभी कभी अरेंज भी अगर करने आ जाएगा ना, तो पहले गढ़वा, फिर पहले पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार ऐसे अरेंजमेंट कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इसका कारण क्या है, सूखा का जो कारण है इसमें क्या हो जाएगा, तो सूखा का जो कारण हो जाएगा इसमें कि ये अनियमित वर्षा के कारण होता है, ठीक है? ये जो हो जाएगा आपका किसके कारण, तो इसमें हो जाएगा आपका अनियमित वर्षा के कारण होता है, ठीक है? और क्या होता है आपका कि लाल मिट्टी की कम जल धारण क्षमता। झारखंड में आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी है, ठीक है? लाल मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो यहाँ जो है कि जो लाल मिट्टी है जल को ना बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, यानी कि जल का जो क्षमता होता है, जल का धारण क्षमता, वो आपका बहुत ही कम है। अब खास करके कहाँ पे है, तो पलामू और गढ़वा के साइड में देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है? और सिंचाई की साधनों की कमी है। देखिए सूखा है, ठीक है, वहां पे झारखंड में ज्यादातर देखिएगा कि लोग अभी भी हल से अपना कृषि को करते हैं, ठीक है? हल और बैल से खेतों को जोत के और कृषि को करते हैं, तो इसी के कारण कह सकते हैं इसका कि सूखा का मेन रीजन ये भी होता है कि जो सिंचाई की साधनों की कमी है, ठीक है? और एक है कि इसमें जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जब मैं योजना का जो क्लास ले रही थी, उस टाइम आप लोगों को बताई थी कि जो झारखंड का गवर्नमेंट के द्वारा जो इतने सारे जो झारखंड में सूखा ग्रसित जो जिला जो हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक योजना निकाला है, ठीक है? उस योजना का जो योजना था आपका क्या था, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना लाया गया था, ठीक है? ये कब लाया था ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और ये जो सुखाड़ राहत योजना था ना, इसके तहत झारखंड जो गवर्नमेंट था वो आपको कितना अमाउंट प्रोवाइड करवाता था, तो ₹3500 दिया जाता था, ठीक है? किसको, तो जो भी ग्रसित किसान होते थे उनको ₹3500 मुआवजा दिया जाता था, यानी कि मुआवजा दिया जाता है, ठीक है? और ये जो योजना है आपका मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, ये किस ईयर लाया गया था, ये आप मेरे को कमेंट में प्लीज बताना बताना, ठीक है? क्योंकि ये जो लास्ट में PYQ भी करवाई थी और जो बेसिक था योजना का क्लास, उसमें भी मैं प्रॉपर वे में इसको डिफाइन की हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में शेयर कीजिएगा अपना आंसर को, ठीक है? देखते हैं बाढ़। बाढ़ से क्या है, अब झारखंड का प्रभाव क्या होता है, तीसरे नंबर पे बाढ़, ठीक है? तो बाढ़ क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है? मेरिट डिमेरिट्स देखते हैं इसका।
तो इसमें देखते हैं कि जो बाढ़ से जो प्रमुख जो झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि दामोदर नदी बाढ़, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी और बराकर नदी, ये जो आपके जो चारों नदियां हो गए इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और खास करके बाढ़ जो देखने को मिलता है वो आपको किसमें मिलता है, तो दामोदर नदी में मिलता है, ठीक है। और ये जो दामोदर नदी है इसको झारखंड का शोक नदी भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इसमें अगर बाढ़ आता है ना तो बहुत सारे आपके जितने भी अगर जितने भी कृषि रिलेटेड जो कार्य वाले जो क्षेत्र हैं उसको बहुत ज्यादा ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका जो कारण है तीव्र वर्षा जब झारखंड में होता है, तीव्र वर्षा के कारण बाढ़ आता है, ठीक है। बांधों से अचानक जल को छोड़ना, और क्या है कि नदी जो तलछट है उसका जमाव, ठीक है। इसमें देखते होंगे कि बांधों से अचानक जल को छोड़ना, आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे कभी कि जो भी आपका जो पतरातू डैम है, ठीक है, जो पतरातू डैम है आपका जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसको देखते होंगे कि जब उसका फाटक को खोला जाता है उसके आसपास के जितने भी एरिया रहते हैं ना उन लोगों को पहले अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसलिए उन लोगों को बताया जाता है कि वहां पे टोटल 4 या 5 वैसे कुछ फाटक है, वो उसमें से प्रॉपर पूरा फाटक को नहीं खोला जाता है, क्योंकि वहां के जो अगल बगल में देखोगे ना, कभी भी जाओगे अगर गए होंगे तो देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि जैसे ही पतरातू का जो फाटक खुलता है ना तो वहां का जो पानी होता है वो इतना फ्लो करता है कि वहां के जितने भी नियरेस्ट यानी कि जितने भी नजदीकी एरिया में जितने भी आपको कृषि हुआ रहता है वो सारे क्षति कर देता है, ठीक है, क्योंकि वहां का जो पानी का बहाव रहता है ना बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये और क्या इसमें क्या देख सकते हैं, तो आप बाढ़ से रिलेटेड तो देख सकते हैं कि बांधों से अचानक जल को छोड़ना इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव करता है उनके नजदीकी इलाकों को, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉरेस्ट फायर, ठीक है, यानी कि आपका वनों में आग लगना, ठीक है। इससे भी आपका क्या होता है कि आप इससे भी ये नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है इससे भी, तो इससे जो नुकसान देखने को मिलता है आपको कि जो कि जितने भी झारखंड में बोला जाता है सबसे अत्यधिक अगर अधिक जो आपका जो वन जो मिलता है वो किस पेड़ का देखने को मिलता है, तो वो आपको होता है साल वन देखने को मिलता है, ठीक है। साल वन बोलता है, अगर नॉर्मल वे में अगर उसको बोला जाए तो सरई बोलते हैं उसको, ठीक है। सरई का जो होता है उसको देखा जाता है, क्योंकि झारखंड में ये जो साल है ना साल का जो वन है इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, हर चीज में इसका उपयोग किया जाता है। लाइक आप देख सकते हैं कि जो आप लोग हल बनता है, जो कृषि करने के लिए जो हल बनता है वो आपका साल का ही पेड़ का बना हुआ रहता है, ठीक है। जनरली 80 to 90% उसी का हल बना हुआ रहता है झारखंड में, अदर स्टेट के आई डोंट नो, बट झारखंड का, ठीक है, अधिक बना हुआ रहता है उसी से। और ये साल जो वनों में अधिक, तो यही कारण रहता है ना कि ज्यादातर जो ये जो वन में जो आग लगती है ना वो साल के वनों को ज्यादा प्रभाव करता है, ठीक है। और गर्मी व महुआ संग्रह के दौरान ये जो आग जो लगती है ना कब लगती है, महुआ के टाइम लगता है, कब, जब महुआ गिरता है ना, जब गिरना स्टार्ट होता है, तो आप एक चीज और नोटिस किए होंगे कि झारखंड में अत्यधिक जो साल के बाद जो अत्यधिक पेड़ सेकंड रैंक में देखते होंगे तो महुआ का पेड़ दिखता है, ठीक है। महुआ का पेड़ आपको जंगल में ज्यादा मिलता है देखने के लिए, तो जंगल में ज्यादा मिलता है तो बहुत ऐसे जो लोग होते हैं जो अपना एरिया और जो महुआ का पेड़ होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, और महुआ का पेड़ से जो अगर फल गिरता है तो उसको चुनने के लिए एक साफ सुथरा एरिया का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, तो साफ सुथरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कि जो भी महुआ का पेड़ के नीचे जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा हुआ रहता है ना उसको क्या करते हैं ये लोग जला देते हैं, ठीक है। तो इससे इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट में आग लगना भी एक क्या होता है, एक कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका फिफ्थ नंबर में क्या, लू, ठीक है, हीट वेव। हीट वेव से भी आपका नुकसान होता है। हीट वेव कब आता है आपका जनरली देखने को मिलता है, तो वो आपको मिल जाएगा कब, अप्रैल से जून के टाइम मिलता है, कब, अप्रैल से जून के टाइम मिलता है, ठीक है। और ग्रामीण व शहरी गरीबी सबसे अधिक प्रभावित होती है जब लू आता है ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो लोग होते हैं वो जो आपके होते हैं ग्रामीण व शहरी गरीब
गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो जो माइनिंग होता है ना उससे बहुत ज्यादा मौतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित आपदाएं पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल का जितने भी क्लासेस है जो जिसमें आप जाके विजिट कीजिए और सारे क्लासेस को प्रॉपर वे में पढ़िए और देखिए कि क्लासेस का कंटेंट क्या है और क्या किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उसको एनालिसिस करके आप एक रिव्यू दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा विद फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें देखते हैं आपका क्या हो जाएगा मानव निर्मित आपदाएं में। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा कि खान दुर्घटनाएं। ठीक है, क्योंकि ये आपको झारखंड में देखा ही जाता है कि खान दुर्घटनाएं ज्यादा होती। कहाँ कहाँ होता है, तो आपका धनबाद और बोकारो में ज्यादा देखने को मिलता है। आप पूछो कि क्यों मिलता है धनबाद और बोकारो में ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलता है कि धनबाद और बोकारो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माइनिंग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे खान का दुर्घटना ज्यादा होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, अवैज्ञानिक खनन। ठीक है, इसमें जो होता है कि इसका जो खनन करने का जो तरीका होता है वो भी आपका प्रॉपर वे में नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो भी मशीन और टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी भी नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे, तो झारखंड में। किस लिए, तो माइनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक जो आपदाएं हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा क्या, तो बोकारो स्टील प्लांट और कि इसमें क्या होता है बोकारो स्टील प्लांट में आपका क्या हो जाएगा, इसमें रसायन का रिसाव होता है। जो बोकारो स्टील प्लांट है वहां पे औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी बहुत ज्यादा रसायन का रिसाव करता है। ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा देखोगे आप कभी जाओगे तो बहुत ज्यादा जो भी जाते वक्त अगर ट्रैवल कभी किए होंगे बोकारो जा रहे होंगे तो देखोगे आप कि बोकारो का जो एरिया है ना बहुत ज्यादा, आपको रोड हो या फिर घर हो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लैकनेस देखने को मिलता है। बिकॉज कि उस एरिया में उधर बहुत ज्यादा कोयला वगैरह है और आपका स्टील प्लांट वगैरह है। ठीक है, इसमें देखते हैं उसके बाद परिवहन दुर्घटना। जो परिवहन दुर्घटना होता है ये सबसे ज्यादा किस में होता है, रेल व सड़क दुर्घटना होता है। कहाँ पे, झारखंड में आपका परिवहन दुर्घटना में क्या होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो रेल व आपका सड़क दुर्घटना में होता है। तो हाल ही में भी 3-4 दिन पहले भी न्यूज में सुने होंगे कि झारखंड में रेल फिर से पलटी है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा लोगों का शायद मृत्यु हुआ है। ठीक है, नक्सली हिस्सा देखते हैं, झारखंड का नक्सली हिस्सा। ठीक है, एक टाइम था कि झारखंड में आप देखते होंगे कि अगर 50% लोग रह रहे हैं तो उसमें 40% लोग नक्सली, 100% में 50% नॉर्मल लोग हुआ करते थे और 40% आपको नक्सली लोग देखने को मिलता था। बट अभी कुछ बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। फिर भी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा नक्सली क्षेत्र, तो चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा आपको देखने मिला पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यानी पश्चिमी सिंहभूम के साइड आपको जो नक्सली हिंसा होता है ये आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका विकास कार्य बाधित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, झारखंड में सबसे गंभीर आपदा जो, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले वो स्लाइड नंबर 3 में मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की थी उसको। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो झारखंड का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका जो आकाशीय बिजली से जो होता है, वज्रपात से जो मृत्यु होता है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो वज्रपात है ना इसके जो आपका झारखंड गवर्नमेंट है वो क्या किया था कि 2025 में आपदाओं से बचने के लिए कितना 50 करोड़ रुपए का स्वीकृति दी थी कि जितने भी झारखंड में आपदाएं होती है ना उनको रिलीफ दिया जाए। किससे, तो जो 50 करोड़ रुपए का जो रिलीफ फंड जो रिलीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसी से आपको मतलब देना था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका कि क्यों गंभीर है, तो इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि ग्रामीण आबादी। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो ग्रामीण आबादी हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और तीसरा जागरूकता का कमी। सबसे पहले देखते हैं ना कि झारखंड का जो है ना आपका कि जो ग्रामीण लोग हैं
वो आपको ज्यादा दिख रहे हैं। झारखंड में आप ऐसे भी आप देखे होंगे कि लोग आपका टाउन में ज्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग आपका गांव गांव में लोग ज्यादा रहते हैं और कृषि जो प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के पीछे ये कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट पड़ता है आपका वज्रपात में, कि लोग खेत में और टांडों में ज्यादा अपना टाइम को बिताते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखिएगा कि गांव का लोग जो होते हैं ना, कि कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ अपना खेतों में या फिर टांड में रोपाई करते हैं। इस वजह से वो लोग अपना जो दिन का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम टाइम टांड या फिर खेत में देते हैं। इस वजह से कृषि पर जो प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण आकाशीय बिजली से मौत ज्यादा हो रही। और दूसरा कह सकते हैं जागरूकता की कमी, यानी कि अभी भी आप देखोगे ना कि इसका ये जो लोगों में अवेयरनेस का कमी है, ठीक है, लोगों में अभी भी अवेयरनेस का कमी यानी कि जागरूकता की अभी भी कमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें सरकारी प्रयास क्या किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा, अगर झारखंड में सबसे ज्यादा मृत्यु होता है तो वो ज्यादा होता है आपका वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली से होता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है कि इसके लिए योजना लाया है आकाशीय बिजली के लिए। क्या लाया है इसके, दामिनी ऐप लाया है, ठीक है। ये दामिनी ऐप में लाया है, फिर क्या लाया है, आईएमडी अलर्ट लाया है, ठीक है, आईएमडी अलर्ट को भी लाया है। और क्या लाए हैं, तो ग्राम स्तरीय स्वयंसेवक, ठीक है, ग्राम स्तरीय स्वयंसेवक ये प्रयास किया गया है, ठीक है। इसमें जो होता है, अभी मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये तीनों का नीचे पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बस यही जानो आप लोग कि दामिनी ऐप लाया गया है, आईएमडी अलर्ट को जारी कर दिया गया है और ग्रामीण स्तरीय स्वयंसेवक को भी जारी किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका आपदा प्रबंधन एवं संस्थागत ढांचा क्या है आपका झारखंड का। तो इसमें देखते हैं कि आप पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि इसमें जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर अगर सेंट्रल लेवल पे अगर आपको देखना है डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि इसका जो है ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ये पॉलिटी के पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, ये पॉलिटी का पार्ट है आपका सेंट्रल लेवल में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉलिटी का ये क्लासेस कंप्लीट किया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कीजिए कि क्लास को जाके लीजिएगा, ठीक है। क्या पता कि सेंट्रल लेवल का भी पूछ दे, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वो क्लास लेना ना भूलिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल में देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका जो आपका जो हो जाएगा आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं आपके, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इनका जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कौन ये करता है, तो आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब राज्य यानी कि झारखंड, ठीक है, झारखंड में क्या है इसका, तो झारखंड जो है आपका झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि JSDMA के द्वारा देख सकते हैं कि इसका जो आपका अध्यक्ष होता है कौन होता है स्टेट का, तो अध्यक्ष होता है आपके मुख्य मंत्री होते हैं, ठीक है। कार्य किसके अकॉर्डिंग होता है, तो नीति निर्माण करते हैं और राज्य आपदा का योजना बनाया जाता है और फंड को प्रबंध किया जाता है। आप अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई कि कितने झारखंड गवर्नमेंट ने 2025 में फंड फंड प्रबंध किया था, कितना करोड़ रुपये का किया था, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चीटिंग करके नहीं की, नहीं कि आप पीछे गए आप लोग उसको देखें और आके बताएं, याद है तो बताइए, नहीं तो कमेंट में ये भी बोल देना कि मैम नहीं पता है, प्लीज रिपीट कर दो, ठीक है। तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी आप लोगों को। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि झारखंड गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करता है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करता है, नीति निर्माण करता है यानी कि योजना बनाता है, ठीक है। और राज्य आपदा के लिए योजना बनाता है, नीति निर्माण कराता है और फंड को मतलब मैनेज करता है, ठीक है। और जिला स्तर पर देखते हैं, जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला स्तर पे होता है ना आपका कि इसमें कह सकते हैं इसको जिला स्तर पर कि आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका जो आपका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आपका होता है डीसी, ठीक है, कौन, डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, यानी कि डीसी होता है।
तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, ये हो जाएगा आपका डिप्यूटी कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका उपायुक्त, यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर होता है उपायुक्त को, ठीक है। तो इसमें आपका फिर कार्य इनका क्या क्या रहता है आपका, तो इसमें जो कार्य रहता है आपका क्या हो जाएगा कि राहत एवं बचाव, ठीक है, राहत और बचाव का काम करता है और जिला आपदाओं का योजना बनाता है, ठीक है। उसके बाद इस स्थानीय स्तर का भी आता है, जो स्थानीय यानी कि ग्रामीण लेवल का भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ग्रामीण लेवल में क्या आ जाएगा आपका पंचायत, पंचायत के द्वारा, यानी कि पंचायत के द्वारा लोगों को जागरूकता का बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, बट ऐसे अभी देखने को मिलता नहीं है जनरली, बट पंचायत में ये हो सकता है। और क्या स्वयं सेवक, ठीक है, स्वयं सेवक होता है, यानी कि आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्या और एक चीज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एनजीओज को भी आप, जो भी एनजीओ रहते हैं उसको आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं स्टार्टिंग से कि जो आपका सेंट्रल लेवल में होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपका पीएम होते हैं, ठीक है। स्टेट में कौन होता है आपका, तो आपका आपका मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है आपका, तो डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा डीसी यानी कि आपका डिप्यूटी कमिश्नर यानी कि उपायुक्त, ठीक है। उसके बाद स्थानीय स्तर पे कौन होता है, तो स्थानीय स्तर पे जो आपका होता है कि आपका जो मुखिया होता है यानी कि पंचायत का, ठीक है, हर पंचायत का अलग अलग मुखिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका आपदा प्रबंधन के 4 चरण होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो साइकिल होता है वो कितने होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या 4 टाइप होता है। तो ये पहला जो आपका होता है इसका आपका समन होता है। समन का मतलब होता है आपका मिटिगेशन होता है। क्या होता है समन का मतलब, इंग्लिश वर्ड है इसका, मिटिगेशन है, ठीक है, मिटिगेशन होता है इसका मतलब। इसमें होता है आपका शमन में कि ये क्या करता है, मिटिगेशन में तो इसको तटबंध करता है, ठीक है, असुरक्षित खनन करता है, ठीक है, और क्या करते हैं वृक्षों को वृक्षारोपण करता है, ठीक है, और भवन संहिता को देखता है। मतलब मिटिगेशन में आपका 4 पॉइंट आ जाएगा। कौन कौन सा, तो आपका आ जाएगा तटबंध आ जाएगा, सुरक्षित खनन आ जाएगा, और वृक्षारोपण आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा भवन संहिता आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल पूछ सकता है, ठीक है, कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कितने साइकिल होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका तैयारी करना, ठीक है, यानी कि आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, ठीक है, यानी कि तैयारी रहता है किसमें आपका आपदा प्रबंधन में, यानी इसको देख सकते हैं आप प्रीपेयर्डनेस कर सकते हैं, यानी कि आपको तैयारी करना करना रहता है पहले से। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका मॉल मॉल ड्रिल कर सकते हैं, क्या मॉक ड्रिल कर सकते हैं, सॉरी मॉक ड्रिल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, और प्रशिक्षण का भी इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो आ जाएगा आपका, ये कौन सा आ जाएगा आपका प्रतिक्रिया, क्या रिस्पॉन्स होता है इसमें, ठीक है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल होता है उसका क्या आप रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा मैं अभी बताई थी कि योजना वगैरह चलाया जाता है, तो इसका जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको कि आपका क्या राहत शिविर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि सुखाड़ राहत योजना लाया गया जिसमें 3500 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट सरकार ने आवंटन भी किया है कितना सीआर का, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। फिर राहत शिविर योजना लाया गया, फिर क्या लाया गया है आपको एसडीआरएफ लाया गया है, और एनडीआरएफ भी लाया गया, ठीक है। एन मतलब नेशनल से हो जाएगा, एस मतलब स्टेट से हो जाएगा, रिलीफ फंड का, ठीक है, वो भी लाया गया है, और मेडिकल सहायता भी दिया जाता है, ठीक है। आप बताइएगा कि अगर जो आकाशीय जो आपका जो लाइटनिंग से होता है आपका मृत्यु, तो झारखंड गवर्नमेंट में कितने लाख रुपीज का, ये करंट नहीं मतलब ये योजना का ही सवाल है कि मैं बताई हूँ आप लोगों को, कितना लाख रुपीज देता है, ठीक है, मृत्यु में। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद रिकवरी का बात करता है, फोर्थ नंबर क्या है आपका, तो रिकवरी का बात करता है, यानी कि रिकवरी आपका हो जाएगा पुनर्वास हो जाएगा। तो इसमें होता है कि मुआवजा देता है, ठीक है, फिर पुनर्निर्माण करवाता है, और क्या करवाता है, आजीविका का बहाली करता है, ठीक है। यानी कि आपको आजीविका यानी कि कह सकते हैं कि आपको रोजगार भी देता है, पुनर्निर्माण भी करवाता है, और आपको मुआवजा भी देता है। बोला जाता है कि झारखंड में मान लो कि सीसीएल, ठीक है, सीसीएल जो आपका जो कंपनी है, आपका जो सीसीएल कंपनी चल रहा है, ठीक है,
वहाँ पे होता है कि अगर कोई आपका कोई एम्प्लॉई का अगर डेथ हो जा रहा है, ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आपको फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। आप पतरातू जो है उसमें भी, आप पावर प्लांट में भी अगर काम कर रहे हो, या फिर जमशेदपुर जो टाटा स्टील है उसमें भी अगर काम कर रहे हो, तो सारे में रिलीफ फंड दिया जाता है, यानी कि आपको रिकवरी दिया जाता है आपके डेथ के बाद, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। ये सारी योजनाएं मैं करा दी हूँ, तभी मैं लेके आई हूँ, छोटा सा बस वन लाइनर का है। इसमें है कि झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं में देखने को मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सारी योजनाओं को लाया गया। तो पहला योजना क्या है, तो लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम। लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग बताइएगा कमेंट में कि कितना राहत दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एसएमएस आधारित चेतावनी, ठीक है। इसमें है कि एसएमएस आधारित चेतावनी भी दिया जाता है, ये योजना लाया गया है। और आपका कौन सा योजना लाया गया है, तो सुखाड़ राहत योजना लाया गया है। और कौन सा योजना है, तो आपदा त्वरित सहायता योजना लाया गया है, ठीक है। यानी कि आपका झारखंड का कितने योजनाएं लाए गए हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के लिए या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए, तो आपके 4 लाए गए हैं, ठीक है। कितने, 4 याद रखिएगा। एसएमएस, ठीक है, आधारित चेतावनी, फिर सुखाड़ राहत, फिर क्या है आपका आपदा त्वरित सहायता और लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है फिर आपका झारखंड आपदा प्रबंधन की चुनौतियां, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताई थी कि जो आपके जो चुनौतियां हैं आपके, ठीक है, ये क्या क्या हो जाएंगे झारखंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा आपका, सबसे पहला देखने को मिलता है लोगों में कि जागरूकता की कमी होती है, ठीक है। किसकी कमी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा जागरूकता की कमी होती है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, संसाधनों का भी कमी होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, ग्रामीण वन क्षेत्र हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, संचार और अवसंरचनाओं का कमजोर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है। अब देखते हैं कि इतना तो पढ़ लिए कि आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंट्रल में काम करता है, फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपका कहाँ काम करता है, तो स्टेट लेवल में काम करता है। तो इन लोग आया कब, लागू कब हुआ इन लोगों का, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ना रहता है, तो इसको देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो भी आपका एनडीएम है उसको कब लाया गया है, तो 2006 में लाया गया, ठीक है। यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को कब लाया गया है, 2006 में लाया गया, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट कब आया है, तो 2005 में आया है। फिर स्टेट झारखंड का कब आया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आया है आपका कब, तो 2007। तो इसको याद रखिएगा, आया सबसे पहले कब, 2005। सेंट्रल में कब आया, 2006। फिर आपका स्टेट में कब आया, तो 2007, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, फिर झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब आया, ठीक है। जो झारखंड गवर्नमेंट द्वारा के जो आपका योजना चलाया जा रहा है, ये सब प्लान कब से आने लगा, तो ये जो आपका प्लान आया था ये 2012 से आया था, ठीक है, 2012 से। और क्या आया आपका, और क्या आता है, तो इसमें फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। संडया फ्रेमवर्क को भी लाया गया। तो कब लाया ये, कब कब लाया गया था, तो 2015 में लाया गया था। और कब से कब तक चलेगा ये, तो 2015 से लेके ये 2030 तक इसका ड्यूरेशन पीरियड है, ठीक है। यानी कि 15 से 2030 तक, ठीक है। और नेशनल डिजास्टर जो आपका हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, ये कब आया आपका, तो 2006 में आया, ठीक है। याद रखिएगा कि सेंट्रल सेंट्रल वाला 2006 में भी आया था, और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी कब आया, तो 2006 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। जो झारखंड राज्य है आपका, यानी कि झारखंड जो है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कब आया है आपका, 2007 में लाया गया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है, ठीक है। इसमें देखते हैं अब क्या होगा कि इसका ये तो बता दी हूं मैं कि अध्यक्ष कौन होते हैं इनके, तो सीएम होते हैं। झारखंड में प्रमुख आपदाएं, ठीक है।
तो शॉर्ट में इसको देखते हैं, वन लाइनर में क्या क्या था। तो इसमें था आपका क्या क्या हो जाएगा कि लाइटनिंग हो जाएगा जो सबसे घातक होता है, और उसके लाइटनिंग जो सबसे घातक होता है, फ्लड हो जाता है जो दामोदर स्वर्ण रेखा बेसिन को नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा दामोदर और स्वर्ण रेखा। सूखा आपका पलामू गढ़वा लातेहार याद रखिएगा। हीट वेव आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो साउथ एंड सेंट्रल झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोन इंपैक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, आपको प्री मानसून का भी पता नहीं रहता है, फिर लॉ बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का स्पेशल, ठीक है। झारखंड का स्पेशल में देखते हैं कि जो आपका लाइटनिंग डिजास्टर है उसका देखते हैं, ठीक है। इसका तो डिफिनेशन बता दी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कब कब से कब तक का रहता है ये आपका, तो अप्रैल टू जून रहता है, यानी कि प्री मानसून, ठीक है। और जुलाई से सितंबर क्या हो जाएगा, आपका मानसून हो जाएगा, ठीक है। झारखंड सरकार की प्रमुख आपदा प्रबंधन, तो पहला कौन सा ये हो जाएगा आपका योजनाएं। तो ठीक है, योजना कितने थे टोटल योजनाएं आपको आपदा प्रबंधन से बचने के लिए, टोटल 4 योजनाएं चलाया गया था। कितने, 4 चलाया गया था, ठीक है। तो 4 योजना में पहला योजना देखते हैं कि क्या है आपका, दामिनी ऐप 2018 में लाया गया था, ठीक है। दामिनी ऐप जो था इसको 2018 में लाया गया था, किसके द्वारा, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होता है कि जो आपका आकाशीय जो बिजली की अर्ली वार्निंग ऐप है, ठीक है, आकाशीय बिजली की जो अर्ली अर्ली वार्निंग ऐप है। इसमें होता है कि ग्रामीण और किसान समुदाय के लिए ये जो ऐप है, ये ग्रामीण और किसान समुदाय के लिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, दामिनी ऐप में इसमें होगा कि अगर आपको जो वज्रपात होने की जो संभावना अगर होता है, मतलब होने वाला होता है, उसके बाद क्या कर देता है वो, तो 30 से 40 मिनट पहले वो अलर्ट कर देता है ये ऐप। ये ऐप क्या करता है, अगर ये ऐप आपका फोन में डाउनलोड है ना, तो इस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अगर आप उस जगह पे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग होने वाला कहाँ पे, तो ये आपको 30 से 40 मिनट पहले ये आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है। इंग्लिश वाले पढ़ लेना आप लोग। फिर देखते हैं कि दूसरा आपका क्या था, तो इसमें था आपका कि झारखंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका जो दूसरा योजना था क्या था, तो झारखंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम था। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जोखिम को कम करना था, ठीक है। जितने भी रिस्क रहते हैं, यानी कि जोखिम रहते हैं, उसको क्या करना रहता है, तो उसको कम करना रहता है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है। इसमें इसको जोखिम को कम करने के लिए इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें अवेयरनेस लाना था और कैपेसिटी को बिल्ड करना था, ठीक है। यानी कि इसमें जागरूकता को भी लाना था और कैपेसिटी को बिल्ड करना था। इसमें और एक चीज हो जाएगा कि आपको जो क्लाइमेट जो आपको जो रेसिलेंट है उसका प्लानिंग को भी आपको इसी योजना के तहत कर सकते थे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है। तो फंड मैंने बताई आपको कि लाइटनिंग से कितने लाख रुपीस आपको झारखंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कितना प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि रिफा जो आपका रिस्पांस जो आपका फंड दिया जाता है, उसमें देखते हैं कि इसमें कि आपदा राहत के लिए क्या दिया जाता है, आपको वित्तीय सहायता दिया जाता है। ये जो वित्तीय सहायता होता है, ये आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का योगदान रहता है। किसका किसका रहता है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स कौन कौन फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4th नंबर का नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। इसमें हो जाएगा बड़े आपदाओं में विशेष सहायता दिया जाता है। इसमें इस योजना के तहत क्या किया जाता है आपका, तो बड़े आपदाओं में विशेष सहायता दिया जाता है, ठीक है। वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो आपदा जो झारखंड गवर्नमेंट में भी लागू है, ये आपका कौन सा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसमें आपको कौन देता है, इसमें फंड प्रोवाइड करवाता है, तो आपको सेंट्रल सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विशेष सहायता। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लाइटनिंग, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो भी स्कूल पंचायत भवन और आंगनबाड़ी में, ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा कि लाइटनिंग से डेथ को कम करने के लिए किया गया है, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टेड या रोड इंस्टॉलेशन स्कीम है। ये क्या है? तो आपका ये कौन सा है? तो लाइटनिंग अरेस्टेड है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या किया जाएगा कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को जो भी डेथ होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कम करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। यानी कि रोड इंस्टॉलेशन स्कीम, किसको लाया गया है? आपको रोड इंस्टॉलेशन स्कीम को लाया गया है, ठीक है। देखते हैं अब डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट क्या केस है आपका झारखंड का 2025 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 2025 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम लोग इसमें कि एक सेकेंड, इसमें है आपका जो रिसेंट का जो डेथ आप देख सकते हैं झारखंड का, तो उसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है, किसमें? चतरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा जो वज्रपात से मृत्यु हुआ है। चतरा जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, उसमें आपको 12 लोगों की मृत्यु देखा गया है इस बार, ठीक है। 12 लोग का मृत्यु हुआ है, किससे? लाइटनिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? तो और ये जो आपका जो चतरा डिस्ट्रिक्ट का लोग थे वो किस तरह से मरे थे? तो वो फार्मर इन ओपन फील्ड्स, ठीक है। ये जो जितने फार्मर्स थे, जो 12 के 12 लोगों का मृत्यु हुआ, वो ओपन फील्ड यानी कि खुले खुले एरिया में थे, यानी कि वो लोग कृषि कर रहे थे, ठीक है, यानी कि खेतों में, ठीक है, खेतों या फिर टाण में अपना कृषि कर रहे थे, उसी वक्त ही इन लोगों की डेथ हुआ है, ठीक है। और दूसरा स्थान रखता, दूसरा में आपका आ जाएगा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो दूसरा में आप रख सकते हैं इसको लातेहार, ठीक है। पहला आपका कौन सा आ जाएगा? चतरा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा? तो आपका लातेहार आ जाएगा। ठीक, इसमें कब मृत्यु हुआ था लातेहार में? तो इसमें जो हुआ था, उस टाइम हुआ था किसमें? पैडी हार्वेस्टिंग सेशन के टाइम। पैडी हार्वेस्टिंग सेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि पैडी यानी कि धान रोपने, जो धान रोपाई हो रहा था उस टाइम जो गरज मलक होता है ना, उस टाइम यहाँ पे लातेहार में 9 लोगों का मृत्यु हुआ है, ठीक है। देखिए मैं ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसलिए लाई हूँ ना, क्योंकि अगर पूछ दे आप लोगों को कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वज्रपात की वजह से मृत्यु हुआ है, या फिर अरेंज करने बोलेगा कि कौन सा स्टेट में ज्यादा मृत्यु देखने को मिला है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि क्या कोडरमा, कोडरमा में भी आपका क्या हो गया कि ट्राइबल सेटलमेंट्स और लो अवेयरनेस की वजह से हुआ है, ठीक है। कोडरमा में 7 लोग का डेथ हुआ है, पहले 12, 9 फिर 7 लोगों का डेथ हुआ है। सब कहाँ पे हुआ है? तो कोडरमा में 7 लोगों का हुआ। किस वजह से हुआ? तो ट्राइबल सेटलमेंट्स लो अवेयरनेस की वजह से हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि पलामू, पलामू सबसे सेकंड रैंक में ला रहा है, यानी कि पलामू में 10 लोग मरे हैं, ठीक है। 10 लोग मरे हैं। इसमें क्या? ओपन फील्ड वर्क, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले चतरा हो जाएगा 12 लोग, ठीक है। उसके बाद पलामू हो जाएगा 10 लोग, फिर लातेहार हो जाएगा 9 लोग, यानी कि पलामू और लातेहार के लोगों का जो ओपन फील्ड में वर्क, सॉरी आपका जो चतरा और जो पलामू है उसमें किसमें मृत्यु हुआ? तो ओपन ओपन फील्ड के वजह से हुआ है, यानी कि वो लोग खुले टाणों में काम करने के लिए उन लोगों का डेथ हुआ है। और जो आपका लातेहार था वहां पे धान वान रोपने के टाइम उन लोगों का मृत्यु हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रांची, रांची में भी 5 लोगों का हुआ है, ठीक है। रांची में भी 5 लोगों का हुआ। कैसे हुआ है इन लोगों का मृत्यु? इस उन लोगों का जो हुआ है वो पेरी अर्बन ओपन एरियाज में हुआ है। कहाँ पे हुआ इन लोगों का डेथ? तो पेरी अर्बन ओपन एरियाज में हुआ है, ठीक है। उसके बाद गुमला में कितने लोगों का? 6 लोगों का हुआ। इन लोगों का मृत्यु होने का रीजन फॉरेस्ट एज जो कमिटीज, ठीक है, यानी इन लोगों का जो मृत्यु हुआ ये जंगल में हुआ है, ठीक है। जंगल में अगर हो सकता है जंगल में कुछ काम की वजह से गए होंगे, तो उस टाइम इन लोग का डेथ हुआ है, ठीक है। तो टोटल 5 हो गए जहां पे ज्यादा मृत्यु देखने को मिला है। ऐसे तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं हुआ ही, सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, बट जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो क्या ट्रेंड चल रहा है आपका 25-26 में, जो कितने सारे आपके काउजेज हैं, किसका? तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो नेचुरल काउज, प्राकृतिक कारण देखते हैं क्या है। तो प्राकृतिक कारण वो सारी चीजें मैं बता दी, ठीक है। वन वन लाइनर में आप लोग देख लेना।
तो इसमें है कि अगर डीप में जाया जाए तो वन लाइनर में तो बता दी हूँ, अब डीप में थोड़ा-सा और देखते हैं। इसका जो झारखंड में लापता होने का जो मौत का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है? और इसमें जो देखता है ये प्री मानसून और मानसून के दौरान क्या लाता है ये? तो तेज तूफान को लाता है। क्या लाता है इसमें? तो तेज तूफान और भारी गर्जन के वजह से होता है। लास्ट जो 2023 में जो क्वेश्चन था ना, स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था, जो मैं ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ना, इसी तरह से दिया हुआ था स्टेटमेंट वाइज, वेरी कंफ्यूजिंग था। इसीलिए मैं इस बार सोची ना कि आप लोगों के लिए वन लाइनर के साथ थोड़ा सा लेंदी करके भी लाऊं, ठीक है? किसका? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या हो गया था आपका? तो इसमें देखने को मिला था आपका कि जो गरज होता है, गरज और तूफान होता है, उसके वजह से भी ये आपको मानसून जो प्री मानसून और मानसून के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है? और क्या देखने को मिलता है? उच्च तापमान और आर्द्रता, ठीक है? और क्या होता है? जैसे कि बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का निर्माण होता है। खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे काम करने से इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। निष्कर्ष क्या देख सकते हैं? झारखंड के पठारी भूभाग लाइटनिंग को अधिक आकर्षित करता है। देखिए, झारखंड पठारी एरिया से जाना जाता है, इसीलिए लाइटनिंग को ना बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा क्या क्या हो जाएगा आपका? दामोदर स्वर्णरेखा नदी बेसिन देखे होंगे, फिर सूखा के वजह से देख लिए, ये सब पलामू, गढ़वा, लातेहार प्रभावित होता है, ठीक है? हीट वेव ये भी बता दी। हीट वेव जो आपका जो गर्मी के टाइम जो होता है, ऋतु का जो तापमान होता है, रांची का 45 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, ठीक है? रांची का जो रांची और झारखंड आप देखे होंगे, झारखंड में भी ये 45 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, ठीक है? और इस बार 2025 में तो इससे भी ऊपर चल गया था सेल्सियस, ठीक है? 46 47 के आसपास चल गया था। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भौगोलिक कारण। इसका जो भौगोलिक कारण हो जाएगा कि झारखंड जो है पठारी एवं ऊंचाई नीच भूमि की आकृति है, ठीक है? जैसे छोटा नागपुर, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा कि ऊंचे क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे अधिक संवेदनशील देखा जाता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि नदियों का असंतुलन प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसमें असंतुलन प्रभाव कैसे? जैसे कि आप देखते होंगे कि जो दामोदर नदी में जब बारिश के टाइम जो बाढ़ आता है, उसका कोई संतुलन नहीं होता है, ठीक है? वो इतना ज्यादा फ्लो करता है ना कि जो बहुत नियरेस्ट के एरिया होते हैं उसके काफी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? अब मानवीय कारण देखते हैं, ठीक है? मैन मेड जो आपके कॉजेज है उसको देखते हैं, जैसे कि वनों की कटाई, ठीक है? प्राकृतिक वनों को कटाई में क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा क्या आपका? वनों का जो संतुलन होता है वो बिगड़ता है, और क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है, ठीक है? अगर आप जंगल को काट दोगे, ठीक है, तो हीट वेव तो ज्यादा आएगा ही आएगा ना, ठीक है? क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहते हैं ना तो हीट कम होता है, कम देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद असुरक्षित आवास, जो आवास होते हैं वो कच्चे मकान के होते हैं। झारखंड में आप देखोगे ज्यादातर जो मकान है ना वो कच्चे मकान है, ठीक है? यानी कि मिट्टी और ईंट के बने हुए मकान जनरली गांव में जाओगे तो देखने को मिलेगा। इसके कारण भी क्या, असुरक्षित आवास के कारण वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद होता है कृषि आधारित आजीविका, जैसे किसान खुले खेतों में काम करते हैं, और सबसे अधिक लाइटनिंग जो आपका उसका नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? प्रशासनिक और सामाजिक कारण क्या है? ठीक है, झारखंड का जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल जो रीजन है, सामाजिक रीजन है, वो क्या हो सकता है? इसका जो रीजन होता है कि जागरूकता की कमी है, ठीक है? और क्या है? मोबाइल अलर्ट जो ऐप चलाया गया है, ठीक है, दामिनी ऐप, वो गंभीरता से ना लेना, ठीक है? गवर्नमेंट में तो आपका ऐप चला दिया है, ठीक है, उस ऐप को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, ठीक है? इसीलिए जागरूकता की कमी है। और इसमें क्या हो जाएगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम की सीमाएं जो है उसमें क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। अभी भी आप जाओगे, ठीक है, कोई भी आप गांव जाइएगा तो गांव में जो होता है ना, अभी भी नेटवर्क नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? वहां पे जो फोन है ना, 4G फोन तो चलेगा ही नहीं, बहुत स्लो चलेगा, ठीक है? फोन नेटवर्क नहीं रहता, अभी भी लोगों को फोन में बात करना रहता है ना, तो वो लोग छत पे जाके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे घर के अंदर उनको नेटवर्क नहीं मिल पाता है, ठीक है? नेटवर्क ना मिल पाने के कारण उन लोगों को छत पे जाके बात करना पड़ता है, या फिर रोड पे आके बात करना पड़ता है, यानी कि रोड के किनारे आके उनको
बात करना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर पे नेटवर्क नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या किया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में वो लोग दामिनी ऐप को सीमित उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, तो ऐप का क्या करोगे आप। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहता है कि नेटवर्क जो है आपका वो एक्टिव होना चाहिए। नेटवर्क ही नहीं है तो ऐप कहाँ से खुलेगा। इसीलिए ऐप को जो होता है आपका यूज वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है झारखंड का। झारखंड का तो जलवायु परिवर्तन देखते हैं, वो कभी भी कुछ हो जाता है वहां पे, ठीक है। रांची एरिया में अगर आप लोग रहते होंगे तो 1 घंटा पहले अगर बहुत धूप है ना, तो तुरंत तुरंत 1 घंटा बाद क्या हो जाएगा, वहां पे ठंड होने लगती है, ठीक है, ठंड लगने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बढ़ोतरी हो जाती है। जो भी आपका वेदर होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है, ठीक है। अनियमित मानसून है, झारखंड का जो मानसून है ना उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर गर्मी गर्मी है तो तुरंत बारिश हो जाता है, बारिश है तो तुरंत गर्मी हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपका अनियमित मानसून है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आपदाओं की तीव्रता बढ़ रहा है। और क्या है इसमें, आर्थिक कारण देखते हैं कि क्या हो सकता है। आर्थिक कारण जो है सबसे मेन कारण है, झारखंड बहुत गरीब है, ठीक है, गरीबी। दूसरा चीज क्या हो सकता है, संसाधनों की कमी है। तीसरा क्या देख सकते हैं आपकी, सुरक्षित संरचनाओं में निवेश ना होना, ठीक है। जो भी सुरक्षित जो संरचनाओं है उसमें निवेश नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि टाइम पीरियड थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जो मानसून है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी जो देखा जाता है आपका मई जून में, क्या देखा जाए, मई से जुलाई में आपको क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, तो लू लगता है उस टाइम, ठीक है। क्या लगता है, तो लू लगने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। और अभी जो आपका 2025 मई मई से जुलाई में आप देखोगे, मई से जुलाई यानी कि 2025 में अगर देखा जाए तो लाइटनिंग, फ्लड और आपका क्या, ड्राइंग और जो स्नेक बिट यानी कि सांप काटने से, ठीक है, स्नेक बाइट यानी कि सांप काटने से, सांप काटने से ये सारे को मिला के 431 प्लस लोगों की 2025 में मृत्यु हो गया है, ठीक है। अभी तो हाथियों का गलियारा तो अभी बाकी है कि हाथियों से कितने लोगों का मौत हुआ है, ठीक है। अभी तो बस इसका डिजास्टर वाला बता रही हूँ कि 431 प्लस लोग का डेथ हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाई रिस्क जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई रिस्क जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जो इनसे मृत्यु होता है, इसमें चतरा, कोडरमा, लातेहार, पलामू, रांची और गुमला। सोचो कि रांची जैसे जिला में भी इससे मौत हो रही है, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल क्या है आपका, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल जो हो जाएगा आपका, जिसमें किससे किससे हो जाएगा, तो फार्मर से होता है, ठीक है, फार्मिंग करने टाइम होता है। फिर ट्राइबल जो कम्युनिटीज होता है उसमें होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब होता है जो भी आदिवासी जो लोग है ना, उन लोग ज्यादातर अभी भी झारखंड में देखने को मिलेगा ना कि चारों तरफ से जंगल है और बीच में उन लोगों का गांव बसा हुआ है, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का भी फिर ओपन फील्ड वर्क में ज्यादा मौतें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं क्या है कि किस तरह का प्रश्न आपको पूछता है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड जो 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या है। और हाँ, एक चीज और भी है कि जो झारखंड गवर्नमेंट था ना वो शीतलहर, ठीक है, शीतलहर के लिए ना, शीतलहर इसको कह सकते हैं कि शीत लहर राहत के लिए आपको कितना राशि आवंटन किया था, तो 79 लाख रुपीज का आवंटन किया था। पर पता नहीं गवर्नमेंट देता भी है कि नहीं देता, आई डोंट नो, बट जो डाटा है वो मैं बता दिया आप लोगों। तो प्लस झारखंड देखिए, देखते हैं कि झारखंड में आकाशीय बिजली को सबसे घातक आपदा क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, देखो आप लोग इसी तरह से स्टेटमेंट दे देगा क्यों माना जाता है, क्यों, ये अत्यधिक विनाशकारी आपदा है, ठीक है। फिर ये विशेष में क्या हुआ करती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, खुले खेतों में कार्य करते हैं, चेतावनी तंत्र का सीमा का क्या हो जाएगा, कोई मृत्यु दर बढ़ाती है। निष्कर्ष क्या कर देगा आपको, ये उचित चेतावनी और पूर्व जन जागरूकता और काफी हद तक क्या करता है, रोका जा सकता है, ओके। अब देखते हैं कि लंबी अवधि में भारी मौतें, ठीक है, 2000 मई से जुलाई के बीच में अगर करंट में देखा जाए तो कितनी प्राकृतिक आपदाओं यानी आकाशीय बिजली डूबना, सांप काटने से
431 लोग से अधिक लोगों को मृत्यु हुई है। इस दौरान आकाशीय बिजली और बाढ़ सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा दूसरा में, अलग अलग जिलों में क्या हाल की घटनाएं देखते हैं क्या। जैसे चतरा, कोडरमा, लातेहार जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कम 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि उस टाइम क्या गया था, कब आपका, तो जुलाई, मई और जुलाई में। लेकिन अभी आपका, आप बताओ कि अभी मैं बता क्या आई हूँ कि आपका कहाँ पे, चतरा, कोडरमा, लातेहार। ठीक है, चतरा सबसे हाईएस्ट में रखता है, लातेहार थर्ड में रखता है, कोडरमा फोर्थ में रखता है। सेकंड नंबर में बताइए कि कौन सा था। ठीक है, ये तो चतरा 12 था। ठीक है, 10 कौन था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कई पीड़ित ग्रामीण और खेतों में काम कर रहे लोग थे। ठीक है, जिनकी मौत हुई थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या है कि आपका हो जाएगा कि आदिवासी और कमजोर समुदाय जोखिम में क्यों है। तो इसमें देखा जाता है कि हाल के विश्लेषण से पता चलता है कि झारखंड के आदिवासी और आर्थिक रूप कमजोर समुदाय बिजली गिरने और संकट प्रभाव से अधिक है। यानी कि बिजली गिरता है और उससे संकट प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वे अधिकतर खुले और खतरे वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, वो लोग जो रहते हैं, आपके ट्राइबल्स लोग या फिर झारखंड के लोग, वो अधिकतर खुले और खतरे वाले क्षेत्र में रहते हैं। प्रशासनिक रोकथाम प्रयास क्या क्या है देखते हैं। तो राज्य के कई जिले जैसे कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो में बिजली गिरने से नुकसान रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियानों और पूर्व चेतावनी पहले की शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहल लाए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, तो जमशेदपुर, बोकारो और आपका रांची में। ठीक है, यानी कि आपका जो आपदा होने से पहले उसका पूर्ण चेतावनी दिया जा सके। प्रशासन ने क्या किया है, ग्रामीणों को सुरक्षित प्रवाह और चेतावनी तंत्र के बारे में सूचना प्रदान की है। ठीक है, अब विविध जो आपदाओं का संयुक्त प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन जब हम देखते हैं तो जब कोरोना बाद और मानसून के दौरान बारिश, बाढ़ और क्या, बिजली गिरने और अन्य घटनाओं का संयुक्त प्रभाव बेहद गंभीर रहा है। कब से? तो कोरोना टाइम से। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में झारखंड प्राकृतिक आपदाओं के कारण 400 प्लस लोगों के जीवन प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आपदा डिजास्टर, जो आपदा डिजास्टर का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आंसर और एनालिसिस सब लाई हूँ साथ में। मैं ऐसा इसलिए लाई हूँ ना, क्योंकि आप लोग फिर उससे दोबारा क्लास ना देखो, मैं यही चाहती हूँ। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और आपदा क्या है। आपदा होता है कि मानव नियंत्रण से बाहर और क्या होता है, नुकसानकारी घटना है। ठीक है, इसमें होता है कि आपदा घटना मानव नियंत्रण बाहर और जीवन संपत्ति, पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाने और प्राकृतिक या आप मानव निर्मित हो सकती है। ठीक है, आप ना इंग्लिश में ना पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में जो डिजास्टर यानी कि सेंट्रल लेवल का पूछ रहा है, तो 2005 में हुआ था। ठीक है, आपका सेंट्रल लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट कब आया था, तो 2000 आपका 5 में आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कितने प्रमुख चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण में होते हैं। क्या क्या होता है, मिटिगेशन होता है, प्रिपेयरनेस होता है और रिस्पॉन्स होता है एंड रिकवरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आपका जो नेचुरल डिजास्टर है वो उसका एग्जांपल कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका अर्थक्वेक, यानी कि प्राकृतिक जो भूकंप जो आपदा है वो आपकी घटनाएं जो क्या है आपके, वो नेचुरल है। ठीक है, बाकी आपका क्या है, ये आपका ट्रेन व्रेन ये सारे आपके क्या है, मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन यानी कि JSDMA किस स्थान किस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुआ था। किसके तहत किया गया था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के अकॉर्डिंग किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपका जो अध्यक्ष हो जाएगा कौन, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे आपके,
चीफ मिनिस्टर। अंतरराज्यीय पूछा है, ठीक है, राज्य का कौन होता है तो आपका चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। और झारखंड, ये PYQ है, ठीक है, JPSC ने एक बार पूछ चुका है, तो इसको देखते हैं क्या है कि झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु किससे होती है? सर्वाधिक मृत्यु किससे होती है? लाइटनिंग से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दामिनी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दामिनी ऐप है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी आपका आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देती है, यानी कि लाइटनिंग अर्ली वार्निंग, ठीक है, यानी कि आपका जो भी आकाशीय बिजली है होने वाला होता है उसका 30 से यानी कि 30 to 40 मिनट पहले आपको वो इन्फॉर्म मतलब अलर्ट कर देता है, ठीक है। झारखंड में लाइटनिंग डेथ अधिकतर किस अवधि में होती है? जो लाइटनिंग होता है वो सबसे ज्यादा कब होता है तो आपका अप्रैल टू सितंबर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस, जो रिस्पांस फंड होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ के लिए करते हैं। इमीडिएट यानी कि तुरंत, ठीक है, तुरंत, हाँ, तुरंत बाद के लिए राहत दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपदा प्रबंधन होता है ना तो इमीडिएट राहत दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संडया जो फ्रेमवर्क है ये किस अवधि के लिए थी? ये आपका कब आया था आपका? तो 2015 से लेके 2030 तक इसको लागू किया गया है, ठीक है। और ये आपका कब से कब इसका पीरियड है? तो आपका 15 से 30 तक। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि झारखंड के लिए वर्तमान आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या है चुनौती? तो जागरूकता एवं ग्रामीण पहुंच, जो भी है आपका इसमें आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस का कमी है, ठीक है। अवेयरनेस का कमी है और ग्रामीण लोगों की एक पहुंच की कमी है। नेटवर्क वेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ऐप वैप उन लोग उतना चला नहीं पाते, फोन में बात हो जाता है वही काफी होता है, ठीक है। ऐप वगैरह तो बहुत दूर की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि झारखंड में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान पहचान मुख्यतः किस आधार पर होती है? तो किस आधार पर होती है? तो वर्षा की कमी एवं कृषि उत्पादकता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हालिया रिपोर्ट के अनुसार लाइटनिंग डेथ में कमी का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? ठीक है, यानी कि अभी जो लाइटनिंग पहले बहुत ज्यादा मृत्यु हुआ था, ठीक है, होता था, बट अभी जो मृत्यु थोड़ा कम हुआ है उसके पीछे का जो रीजन रहा है वो रहा है आपका जन जागरूकता और अलर्ट सिस्टम, यानी कि आपका दामिनी ऐप। ओके, झारखंड में वर्तमान यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम मुख्यतः किस संस्थान के डाटा पर आधारित होता है? किस संस्थान के डाटा पर आधारित होता है? तो ये आपका होता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। किसके द्वारा होता है? IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपदा के जो समय त्वरित राहत के लिए वर्तमान में किस कोष का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो आपका त्वरित जो राहत योजना लाया गया है उसको किसके तरफ काम करता है? तो SDR के तरफ करता है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? तो नेक्स्ट है कि लाइटनिंग में सर्वाधिक प्रभावित सामाजिक वर्ग कौन सा है? तो इसका कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किसान एवं आदिवासी समुदाय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन के कारण झारखंड में किस प्रकार की आपदाएं तीव्र बढ़ती है? जलवायु जो परिवर्तन होता है तो किस तरह की आपदाएं तीव्र होती है? तो ये होता है आपका क्लाइमेट चेंज से जो एक्सट्रीम जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि लाइटनिंग और हीट वेव बढ़े हैं, तो क्या क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी दो चीज देखने को मिलेगा, क्या क्या उसमें? लाइटनिंग और हीट वेव देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका आपदा प्रबंध में बुल्ड बैक जो बेटर जो आपका जो अवधारणा की जो चरण से जुड़ी हुई, ये जो आप किससे जुड़ी हुई है आपके? तो ये जो आपका हो जाएगा किसके? रिकवरी से। किससे जुड़ी हुई है ये? तो रिकवरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ हो रहे हैं सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जा रहा है? तो जन जागरूकता। ये रिपीटेड क्वेश्चन बट कोई नहीं, वन लाइनर है, ठीक है। करंट में क्या क्या हुआ है? डिजास्टर माइंड में 2005, स्टेट झारखंड 2007, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देता है। सर्वाधिक मृत्यु आकाशीय बिजली के वजह से हुआ है। इसमें लाइटनिंग में फोकस क्या, करंट फोकस क्या क्या किया गया है? तो इसमें जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हो रहा है, ठीक है। लाइटनिंग डेट सबसे अधिक कहाँ पे? अप्रैल से लेके कहाँ तक? सितंबर तक हो रहा है। फिर आकाशीय बिजली के सर्वाधिक प्रभाव किसान और आदिवासी समुदाय।
पूछेगा कि लाइटनिंग बिजली प्रवाह किसको सबसे ज्यादा होता है, तो किसान और आदिवासी समुदाय को ज्यादा देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू झारखंड स्टेट। ठीक है, जो भी करंट में अपडेट मिला है। ठीक है, और दामिनी ऐप को लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, दामिनी ऐप कितने अलर्ट कर देता है, 30 से 40 मिनट पहले कर देता है। क्लाइमेट चेंज में इसमें क्या, जलवायु परिवर्तन का कारण जो होता है झारखंड एक्सट्रीम वेल्थ इवेंट्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, लाइटनिंग और आपका हीट आ जाएगा, वेव हीट आ जाएगा। ठीक है, वेव हीट और जो भी आपका क्लाइमेटोलॉजी डिजास्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया। ओके, फिर क्या हो जाएगा, हीट वेव की तीव्रता और अवधि दोनों बढ़ी है। ठीक है, और इसमें मानसून झारखंड में सूखा बाढ़ दोनों के कारण बनता है। नेक्स्ट है आपका क्या, अर्ली वार्निंग जो टेक्नोलॉजी है उसको भी देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें देखने को मिलता है कि यह मुख्यतः किसमें काम करता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। आपदा का चेतावनी किसके द्वारा किया जाता है, एसएमएस और मोबाइल ऐप के द्वारा क्या का उपयोग करके उसको अलर्ट का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका हो जाएगा कि जीआईएस मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग में बढ़ावा बढ़ा 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 है। ठीक है, कहाँ पे, झारखंड में। तो आपका हो जाएगा कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस, जो कि वर्तमान की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, रणनीति में क्या किया गया है, तो इसका आपका कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस में क्या किया गया है, तो इसको अवेयरनेस को देखा गया। ओके, नेक्स्ट है आपका फंड स्कीम क्या होता है। आपदा प्रबंधन फंड स्कीम स्टेट जो कि आपको देता है, फंड प्रोवाइड करवाता है। नेशनल से भी आपको फंड प्रोवाइड किया जाता है। और क्या किया जाता है, लाइटनिंग और जो अरेस्टेड जो रोड लगा ये होता है, इसमें भी आपको बचाव के लिए सार्वजनिक भवनों का भी आपको फंड दिया जाता है। स्कूल आंगनबाड़ी के लिए लाइटनिंग सेफ्टी का प्रमुख लक्ष्य किया गया है। ओके, लास्ट है हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आज का, तो लास्ट हो जाएगा आपका जो आपका झारखंड गवर्नमेंट का जो ग्लोबल पॉलिसी है वो क्या है। तो ग्लोबल पॉलिसी क्या है, इसका जो टारगेट किया गया है 2015 से लेकर 2030 तक ये सब चीजों को कम करना है। ठीक है, कब से कब तक, तो 2015 से लेकर 30 तक इसको कम करना है। ठीक है, सेंडिया फ्रेमवर्क में ये मुख्यतः उद्देश्य है कि जो भी डिजास्टर रिस्क है उसको क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि आपको बुल्ड बैक बेटर का क्या किया गया, रिकवरी का फेज लाया गया है। फिर झारखंड का स्पेसिफिक करंट में देखते हैं, जिसमें पलामू गढ़वा जो झारखंड सूखा प्रभावित है। पलामू और गढ़वा किसके लिए प्रभावित है, तो सूखा के लिए। दामोदर नदी बेसिन की दृष्टि से संवेदनशील देखा जाता है। वनों की कटाई वेविट और जोखिम को बढ़ाती है। ठीक है, जागरूकता की कमी झारखंड में आपदा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। झारखंड में अगर जागरूकता ना आना तो वहां का जो आपदा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन का जो फोकस है उसमें किस चीज में, तो रिलीफ से किसके लिए, तो प्रिवेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, जो कि जितने भी झारखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट थे। ठीक है, ये सेंट्रल का नहीं था, ये झारखंड के जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट थे उसको मैं आज प्रॉपर वे में छोटे छोटे चीजों से लेके बड़े बड़े चीजों को मैं कंप्लीट की हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इतना वन लाइनर टाइप से मांगे, इतना छोटे छोटे चीज क्यों बताए, इसलिए मैं बताइए आप लोगों को कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ना 2023 में पूछा गया था, यही छोटे छोटे पॉइंट्स को वहां पे ऐड किया गया था। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक था। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ गया होगा। और अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। अच्छा, 3 क्वेश्चन मैं पूछी उसको कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट करके जाइएगा। 1K सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है वो आप लोग जल्दी से फुलफिल कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।